वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इसको हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहते हैं। किडनी क्या होती है? किडनी साइड में दो राजमा की तरह होते हैं ना, बीन शेप्ड ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। ठीक है, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती है। अब उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है नेफ्रॉन्स का। किसका? नेफ्रॉन्स का। हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन्स है वो मिलियंस ऑफ टाइम होते हैं। कितने होते हैं? मिलियंस, मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा है संख्या में। बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं हमारी किडनी के अंदर। तो हम एक नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ेंगे कि एक नेफ्रॉन करता क्या है हमारी किडनी में। ठीक है, चलो। बेसिकली नेफ्रॉन है क्या? नेफ्रॉन नेफ्रॉन का जो मेन काम है वो है फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम आर ब्लड। तो ये हमारी बॉडी में से वेस्ट को फिल्टर करता है, और जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है हमारे ब्लड में उसको क्या करता है? रिमूव करता है हमारी बॉडी से। ठीक है, नेफ्रॉन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड वेस्ट रिमूवल विच इज़ एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है, और वेस्ट को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमें अपनी बॉडी में से इम्प्योरिटीज़ को निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने ओर से भी क्या करा था? इम्प्योरिटीज़ निकाली थी रिफाइनिंग के थ्रू। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ा था हमने जहाँ पे। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे हैं। किससे रिमूव कर रहे हैं? नेफ्रॉन से। ठीक है, चलो। अब हमें पढ़ने हैं इसके मेन की फंक्शन। देखो, इसके ना सिर्फ 3 ही फंक्शंस हैं, जो 3 की फंक्शंस हैं। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन होता है, पहला जो स्टेप होता है उसको फिल्ट्रेशन होता है। पहले वो फिल्टर करता है, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद सीक्रेशन होता है। क्या मतलब है इस बात का? देखो, जैसे आपको पता है पानी फिल्टर होता है किससे? आरओ से। आरओ में तो क्या लगा होता है? फिल्टर पेपर लगा होता है, इसीलिए वो फिल्टर हो जाता है। लेकिन नेफ्रॉन कैसे फिल्टर करते हैं? देखो, जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें क्या होता है? फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन एंड अदर टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड, वो क्या हो जाते हैं? वो रिमूव हो जाते हैं फिल्ट्रेशन में। पहले प्रोसेस में क्या होता है? पहले प्रोसेस में यूरिया, क्रिएटिनिन और बहुत सारे टॉक्सिन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। किसका? जो कि एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं, वाटर होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो हमारी बॉडी में दोबारा, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर दोबारा से एब्जॉर्ब होने लगता है। ठीक है, पहले प्रोसेस में तो क्या था? पहले में जो फिल्ट्रेशन था उसमें तो ये सब निकल गया था। दूसरे स्टेप में दोबारा से क्या होता है? हमारी बॉडी में जो एसेंशियल होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है। तीसरे प्रोसेस में होता है सीक्रेशन, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस थे। इनको हम एक एक करके डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं नेफ्रॉन्स के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स के टोटल 5 पार्ट हैं। उन 5 पार्ट का फंक्शन समझते हैं। पहला है रेनल कॉर्पस्कुलस। ठीक है ना, इसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ग्लोमेरुलस और एक आता है बोमन्स कैप्सूल। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? रेनल कर्प्यूस्कुलस। ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सही समझाऊंगा। अब देखो, ग्लोमेरुलस में क्या होता है? ये क्या होता है? ये एक समझ लो अ क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स दैट फिल्टर्स द ब्लड। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी नसों का भंडार होता है जो कि क्या करता है? जो कि फिल्टर करता है किसको? ब्लड को। ठीक है ना, बोमन्स कैप्सूल क्या है? ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ग्लोमेरुलस के अराउंड होता है। ठीक है, यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर, बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है ना, और ग्लोमेरुलस क्या करता है? ये ब्लड को फिल्टर करता है, बेसिकली सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है ना, जिसको हम पीसीटी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये वाटर को या ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जो एसेंशियल आयंस है उन सबको हमारी बॉडी में क्या करता है? रीअब्सॉर्ब करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्या करता है? सीक्रेट करता है। ये इनके फंक्शंस है। ठीक है, फिर आता है लूप ऑफ हेनल। इसमें दो आते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब, एक होता है असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, जो डिसेंडिंग वाला होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जो असेंडिंग वाला होता है वो आयंस को। ठीक है, फिर आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि डीसीटी। ये आयंस और वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, और पोटेशियम आयन को क्या करता है? सीक्रेट करता है।
फिर आती है कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ फाइनली कलेक्ट हो जाती है और वो हमारी बॉडी से फिर फ्लश आउट हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इन सभी चीज़ों को डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम लगाया हुआ है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, कोई नहीं, मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम मेरे पास और भी हैं। ठीक है, आपको वो समझना है तो ये देख लेना, ये समझना है तो ये दिखा देंगे। ठीक है, तो पहले हम एक बार यहाँ पर देखते हैं। देखो, जो ये है ना, यहाँ पर ये यही है बोमन कैप्सूल। ठीक है, और इसके अंदर ये जो आपको नसें दिख रही हैं ऐसे ऊन की फॉर्म में जो उलझी हुई हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है ना, ये ग्लोमेरुलस होती हैं और इस ये किससे कवर्ड होती है, बोमन कैप्सूल से। ठीक है, और ये होती है रेनल आर्टरी। इस रेनल आर्टरी से ब्लड आता है इसके अंदर, और यहाँ पे फिर क्या होता है, फिल्टर आउट होता है। जैसे फिल्टर आउट होता है फिर वो कहाँ चले जाता है, जो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ है वो इधर चले जाती है, और जो बाकी का जो ब्लड है वो यहाँ पर आ जाता है। इम्प्योरिटीज़ यहाँ चली जाती हैं और ब्लड यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर क्या होता है, फिर यहाँ पर जब ये आता है तो ब्लड यहाँ से दोबारा घूम कर जाता है, और फिर कुछ एसेंशियल न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी में वो रीअब्जॉर्ब होते हैं दोबारा से। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो बाकी की कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है वो इधर आके इकट्ठा हो जाती हैं, ये है कलेक्टिंग डक्ट। और फिर यहाँ से ये यूरिथ्रा से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर ये हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। बहुत सिंपल सा था, ईजी है। देखो, इसमें भी मैं आपको समझा सकता हूँ, ये रहा, ये है रेनल आर्टरी, ब्लड आया, घूमा, फिल्टर हुआ, वेस्ट इधर चले गया, जो रेड वाला है वो वेस्ट है। ठीक है, और जो ब्लू वाला है ये है प्योर ब्लड, प्योर या फिर आप कह सकते हो फिल्टर्ड ब्लड है। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर बाकी का ब्लड आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ रीएब्जॉर्ब होते हैं कुछ आयंस हमारी बॉडी के अंदर, और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं। यही था, सिंपल सा। ठीक है, बस ये इन्होंने अब कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, ये रहा देखो, ग्लोमेरुलर कैप्सूल ये रहा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी, ये हमने पढ़ा था, ये वाला पार्ट है। ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये पूरा का पूरा कलेक्टिंग डक्ट है। यहीं पर फाइनली जो भी यूरिया होता है, जो भी फेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो सीक्रेट होना होता है, हमारी बॉडी से फ्लश आउट होना होता है, वो यहाँ पर आता है। ठीक है ना, और और भी इसमें कई सारी चीज़ें, वो सारी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कुछ पर्टिकुलर दो तीन चीज़ों का नाम पता होना चाहिए था, उनका फंक्शन पता होना चाहिए था, बस उतना ही। ठीक है, तो एक बार इस डायग्राम को देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखो, ये रहा बोमन कैप्सूल, इसके अंदर ग्लोमेरुलस। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पूरा का पूरा कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर फाइनली वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट होते हैं और फाइनली वो सीक्रेट हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल था, बहुत ईजी था।